नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, 9 प्रशिक्षु डीएसपी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आए हैं। राज्य पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी में स्वाइन फ्लू का कहर सामने आया है। 12 प्रशिक्षु डीएसपी होम क्वारंटीन कर दिए गए हैं। 1 हफ्ते के लिए क्लास सस्पेंड कर दी गई है। 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। राज्य पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर, स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ता हुआ। अब राज्य पुलिस एकेडमी में स्वाइन फ्लू, 9 प्रशिक्षु डीएसपी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हैं। 3 के और सैंपल भेजे गए। इनकी जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और ये 12 जो प्रशिक्षु डीएसपी हैं, इन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। 1 हफ्ते के लिए क्लास भी बंद कर दी गई है। 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। 3 का सैंपल अभी जांच के लिए भेजा गया है। राज्य पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। स्वाइन फ्लू एक मौसमी वायरल इन्फेक्शन है जो सामान्य सर्दी खांसी की तरह होता है। सिर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, गले में खराश और कमजोरी लगना, ये इसके अतिरिक्त लक्षण होते हैं। सामान्यतया दवा लेने से 2 दिन में सुधार होना चालू हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सुधार ना होना चालू हो तो उसे तुरंत अस्पताल में जाकर के परीक्षण करवाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे भर्ती हो जाना चाहिए। खास करके जिन लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अन्य बीमारियां हों, जो वृद्ध व्यक्ति हों या छोटे बच्चे हों या गर्भवती महिलाएं हों, इन्हें इसमें खतरा रहता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सरकारी अस्पताल में जांच कराएं। वहां पर सभी दवाइयां उपलब्ध हैं। भर्ती होने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। डॉक्टर, नर्स, स्टाफ सभी की पर्याप्त व्यवस्था है। ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, किंतु बचाव में ही भलाई है। स्वाइन फ्लू एक सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, क्या कुछ अपडेट है? लगातार स्वाइन फ्लू का बढ़ता हुआ कहर। युगल। जी बिल्कुल ललित, सही कह रहे हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के लगातार मामले आ रहे हैं, अभी राज्य पुलिस एकेडमी के 12 जो डीएसपी हैं प्रशिक्षु, वो भी इसमें इसके चपेट में आए हैं, जिसमें 9 डीएसपी की जो स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है और 3 का जो सैंपल है वो भेजा गया है। कुल मिलाकर 12 ऐसे प्रभावित बताए जा रहे हैं। 4 सस्पेक्टेड हैं और जो 12 की जो है बात आई थी, तो 9 की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। और इसके जो डायरेक्टर हैं डीएम अवस्थी, इसने इस पूरी इसकी पुष्टि की है। बड़ी बात यही है कि जितने भी जो पॉजिटिव मिले हैं डीएसपी स्वाइन फ्लू के, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है और तमाम जो एहतियात हैं वो बरते गए हैं। साथ ही साथ 1 सप्ताह के लिए पूरे जो क्लास जो चलते हैं उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और जिस तरह से लगातार जो स्वाइन फ्लू के मामले आए हैं छत्तीसगढ़ में, वो चौंकाने वाले हैं और इसे लेकर के जरूर जो स्वास्थ्य महकमा है वो बार बार अपील कर रहा है कि जैसे ही लक्षण दिखते हैं तो तत्काल उसके गहन चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही साथ जो चिकित्सक हैं उनसे संपर्क भी करना चाहिए। मास्क लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ऐसे में जब भी भीड़ भाड़ इलाके में जाए या सस्पेक्टेड मरीज के पास अगर हम जा रहे हैं ललित, तो एहतियातन मास्क भी लगाना चाहिए ताकि जो संक्रमण है वो ना फैल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ी खबर रायपुर से ही। छत्तीसगढ़ में लगातार आईटी के छापे, कई जिलों में आईटी के छापे चल रहे हैं और भी जगहों पर आईटी की कार्रवाई हो रही है हालांकि, लेकिन छत्तीसगढ़ में रायगढ़, रायपुर समेत कई जिलों में ये दबिश दी गई है। एक लंबा चौड़ा दस्ता आयकर विभाग के अधिकारियों का ये कार्रवाई कर रहा है। कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। रायपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। टैक्स चोरी के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। कारोबार से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सभी की जांच हो रही है। कारोबारियों के जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो इनका काम देखते हैं लेन देन वाला, उनके दफ्तरों में भी जांच चल रही है। शराब व्यवसायी है अमोलक सिंह भाटिया। स्टील कारोबारी है सुभाष अग्रवाल। रायपुर के ऐश्वर्या किंगडम, यहां पर भी कार्रवाई जारी है।
रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है और छापेमारी कार्रवाई जो है वो जारी है। ये रामदास अग्रवाल जो है स्टील कारोबारी, उनका ये ऑफिस है और यहाँ पर इनकम टैक्स की जो टीम है उसकी दबिश जारी है। अगर हम बात करें तो रायपुर, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में ये कार्रवाई जारी है, जिसमें दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर भी शामिल है। इनकम टैक्स की चोरी की आशंका के चलते आईटी की दबिश जारी है। कारोबार से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आईटी जांच तो कर ही रही है, उसके साथ ही कारोबारियों के जो सीए के दफ्तरों में भी ये जांच चल रही है। शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया और स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के ठिकानों पर के साथ ही रायपुर के ऐश्वर्या किंगडम में भी छापे जारी है। इनकम ये आप देख सकते हैं कि भैया एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट आइए ना इधर, एक मिनट सुनिए तो एक जानकारी लेनी थी। तो ये आप फोर्स है के अंदर सिक्योरिटी कितने बजे से आप लोग यहाँ पे? कोई पता नहीं। आप लोग कितने बजे से हैं? तो ये आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वो है यहाँ पर गाड़ियां आप देख सकते हैं। इन गाड़ियों के जरिए जो है इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुंची है और अंदर लगातार दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इनके आधार पर ये और पता करने की कोशिश की जाएगी, चूंकि सीए के जरिए भी कि और कौन कौन से रिश्तेदार या जान पहचान के लोग या करीबी जो हैं उनके पास में दस्तावेज हैं या उनके नाम पे जमीन है, बोगस कागजात भी तैयार करने की बात कही जा रही है। तो जाहिर तौर पर इन शाम तक के ये कहा जा रहा है कि और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन लगातार कार्रवाई जारी है। इन कार्रवाइयों के बीच में एक बात और है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा गया था कि फिर से प्रदेश भर में इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा वो आ गए क्या? अभी तो केवल इनकम टैक्स आया है, आने वाले समय में ईडी और सीबीआई भी यहाँ पर दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब खबर रायगढ़ से। यहां भी 4 बड़े ठेकेदारों के यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई लगातार चल रही है। रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ये ठेकेदार हैं, इनके यहां दबिश दी गई है। खरसिया के बड़े ठेकेदार रामदास अग्रवाल के घर आईटी की टीम पहुंची है। चैतन्य नगर में आकाश जिंदल, कृष्णा विहार में नटवर रतेरिया, इनके ऑफिस में दबिश दी गई है। सुबह 5 बजे से यह कार्रवाई चल रही है। दूसरे राज्यों और जिले की गाड़ियों से अधिकारी यहां पहुंचे और छत्तीसगढ़ में आईटी के छापे पर सीएम बघेल ने बयान दिया है कि कारोबारियों के यहां आईटी के छापे जो पड़े हैं उस पर उन्होंने कहा, तंज कसा है कि इनकम टैक्स की टीम अभी छत्तीसगढ़ आई है, इसके पीछे पीछे आप देखते रहिए ईडी और सीबीआई की टीम भी आएगी। बोला था अभी कौन सा आया है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था अभी कौन सा आया है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था अभी कौन सा आया है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था अभी कौन सा आया है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे। और खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में आईटी के छापे पर धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि रमन सिंह जब सीएम थे तब भी छापा पड़ा था, इसे राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं। कई बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर कई जगहों पर दबिश पड़ी है। ये बात कही है धर्मलाल कौशिक ने। डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी छत्तीसगढ़ में छापा पड़ा है, तो ये कहना गलत है कि कहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ छापे पड़ रहे हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी छापे पड़े हैं और पड़ते रहते हैं। ये स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, जो सूचना मिलती है वो अपना काम करते रहते हैं। इस पर राजनीति करना और आरोप लगाना मैं समझता हूँ बेतुकी है। और ये आरोप लगा के आखिर क्या बताना चाहते हैं? ये तो निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है और कोई पहले बार यहाँ कोई आईटी के छापे या ईडी की कार्रवाई ये बात नहीं आई है। मैंने कहा कि पहले भी जब बीजेपी की सरकार ही तो भी ये छापे पड़े हैं, तो इसको राजनीति से जोड़ना गलत है। तो आईटी के छापों को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आईटी आई है, इसके पीछे ईडी सीबीआई वो भी आएंगी। और धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि नहीं, छापे हर जगह पड़ते हैं, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। बस यही एक थोड़ी सी बात है, ऐसा लगता है लतीफे जैसी है, जांच एजेंसियां स्वतंत्र है। बहरहाल
ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ममता के पास सीधे आपको लिए चलेंगे। ममता, छापों का क्या कुछ अपडेट है इस वक्त तक, और अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो रही है। धर्मलाल कौशिक भी अचानक से आए हैं। बड़े हैरत की बात है कि जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं उन्हें अब तक फुर्सत नहीं मिल पाई, अभी भी जिम्मेदारी कौशिक को ही दे रखी उन्होंने। ममता। बिल्कुल, देखिए, अगर हम छापों की बात करें तो लगातार जिन जिन जगहों पे छापे पड़ रहे हैं, चाहे हम मोलक सिंह भाटिया की बात कहें, चाहे रामदास अग्रवाल की बात कहें, इसके अलावा रायगढ़ और अलग अलग जगहों पे बिलासपुर, दुर्ग की भी जानकारी आ रही है। तो वहाँ पर खासतौर पर बात करें तो लगातार जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये कहा जा रहा है कि वो जब्त की गई है। लॉकर्स की जानकारी ली जा रही है। ज़मीन के जो कागजात हैं उनकी जानकारी ली जा रही है। सीए के दफ्तरों में भी लगातार जो छापे हैं वो जारी है। और ये कहा जा रहा है कि शाम तक जो है स्थिति और भी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये जो छापे की कार्रवाई है ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों तक ये जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी, और इनके जरिए जब छापे पड़ते हैं तो अलग अलग लिंक पता चलते हैं, तो और भी दायरा इसका बढ़ सकता है। जो कारोबारियों के जो करीबी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और जान पहचान के लोग हैं, सीए के जो करीबी हैं, उन तक भी ये छापे की जो कार्रवाई है वो उस दायरे में आ सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये है कि इस छापे को लेकर सियासत जो है पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। बीजेपी जरूर ये कह रही है कि हर जगह पर छापे हो रहे हैं और इसमें जो है कांग्रेस को बौखलाने की जरूरत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही जब छापों की जानकारी आई थी और उसी समय वो एयरपोर्ट जा रहे थे तो उनसे कहा गया था कि आप कह रहे थे कि अगले कुछ दिनों में जो आईटी और ईडी के छापे पड़ने वाले हैं, तो वही हो रहा है। आईटी के छापे आज कई कारोबारियों के यहाँ पड़े हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो है अभी तो सिर्फ आईटी आई है और उसके बाद में ईडी भी आएगी। ज़ाहिर तौर पर तंज उन्होंने कसा था, लेकिन इसके बाद ये भी सवाल उठे थे कि इन छापों पर जो है वो सियासत क्यों कांग्रेस कर रही है। इस पर जो है कांग्रेस का कहना था कि जो रूटीन का प्रोसेस था आईटी और ईडी के छापों का, अब चूंकि इंटेंशनली ऐसा किया जाता है, केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी लगातार दुरुपयोग कर रही है, तो ऐसा हो गया है कि अब रूटीन में भी अगर छापे किए जाते हैं तो उसको उस पर कई सवाल उठते हैं, क्योंकि पता नहीं रहता कि कौन से छापे रूटीन के छापे हैं या कोई छापे जो है किसी उस छापों के पीछे कोई और पार्टी जो है वो काम कर रही है। दूसरी बात, बीजेपी का अपना ऐसा कहना था, जिस तरह से धर्मलाल कौशिक का बयान भी आया कि पूरे देश भर में छापे पड़ रहे हैं और कांग्रेस को जो है वो किसी तरह की सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो कह रहे थे कि अभी भी जो है वो बीजेपी के जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, उनके अभी किसी तरीके के कोई बयान नहीं आए हैं, तो जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि अभी भी जो है पार्टी जो है बयानों को लेकर पुराने लोगों पर ही भरोसा कर रही है। और जिस तरह की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष की बात करें या नेता प्रतिपक्ष की बात करें, वो शायद बयान देने से पहले सोच समझ के बयान देने की स्ट्रेटेजी पे चल रहे हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही हैं। एक और खबर रायपुर से ही, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कन्याकुमारी के लिए वो रवाना हो गए हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम भी पहुंच चुके हैं। इसके बाद तिरुवनंतपुरम से कार से वो 2:30 बजे तक कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। 3 बजे से 6:30 बजे तक अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। सीएम तिरुवल्लुवर मेमोरियल, विवेकानंद मेमोरियल, कामराज मेमोरियल, इनका मुआयना करेंगे। महात्मा गांधी मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। महात्मा गांधी मंडपम से भारत जोड़ो पदयात्रा में वो शामिल होंगे। आम सभा में शामिल होंगे। कन्याकुमारी में ही रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम रहेगा। कन्याकुमारी से गांधी मंडपम से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, इसमें देश भर के हर राज्य से लोग जुड़ेंगे और 12 राज्य, 2 केंद्र शासित राज्य की यात्रा करते हुए करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी। और मैं समझता हूँ इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है। जो सामाजिक दूरियां या नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे समाप्त करना। दूसरा, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे केंद्र सरकार लगातार कमज़ोर कर रही है। अब लोकसभा में भी महंगाई, बेरोजगारी, इस पे चर्चा नहीं होती है।
करने नहीं देते। ऐसे में जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को लेकर बात करना और एक पूरे देश में एक वातावरण निर्मित कि आज किसान, मजदूर, नौजवान, गृहिणियाँ सारे लोग परेशान हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। तो इस सब मुद्दों को लेकर ये यात्रा की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत दिन बाद कोई राजनेता पद यात्रा कर रहे हैं, इसका जबरदस्त असर हो। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा के दिए गए बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। कहा कि वो आजकल जहर उगल रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में चले गए, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। दरअसल बिस्वा ने कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान से शुरू करने की सलाह दी थी। छत्तीसगढ़ में कारोबारियों के इनकम टैक्स के छापे पर भी भूपेश बघेल ने बयान दिया। कहा इनकम टैक्स की टीम अभी आई है, इसके पीछे ईडी और सीबीआई भी आएंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ आने के बाद यहाँ के व्यंजन चखने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आत्मसात करें। भाईचारे का प्रदेश है छत्तीसगढ़। उन्होंने नड्डा को कौशल्या माता मंदिर, गौठान और स्वामी आत्मानंद स्कूल देखने की भी बात कही है। अब वो हेमंता विश्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम करते हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है उसमें। ये पाकिस्तान मतलब वो उसी लाइन से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए तो भारत जोड़ना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। तो फिर भेजने का क्या मतलब है? मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं, आए बढ़िया है। और मुझे पता चला है कि वो सब यहाँ के जो व्यंजन है छत्तीसगढ़ी, चिला, फरा, चौसेला, ये सब खा रहे हैं। तो जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति उसे आत्मसात करें। और खबर रायपुर से, आरएसएस की केंद्रीय निर्णय टोली की बैठक जारी है। केंद्रीय निर्णय टोली प्रमुखों की बैठक चल रही है। अलग अलग टोलियों के जो प्रमुख हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। रायपुर के जैनम मानस भवन में ये बैठक चल रही है। देश भर के टोली प्रमुख इस बैठक में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठक जारी है। 9 सितंबर तक टोली प्रमुखों की बैठक चलेगी। समन्वय बैठक का एजेंडा इसमें तय किया जाएगा। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, अपडेट तो आप बताएं ही। और इसके अलावा ये तो खैर जानकारी दी जाती है कि हम कोऑर्डिनेशन में हैं, पर ये बड़े संयोग की बात है कि संघ के कोऑर्डिनेशन के शिविर वहीं लगते हैं जहां जहां चुनाव होने हैं, आने हैं, अथवा ठीक अभी हो चुके हैं। पता नहीं क्यों ये अद्भुत और दुर्लभ संयोग है। अवधेश, देखिए, राजनीति के जानकार मानते हैं कि 2018 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 15 सालों के बाद जो करारी हार हुई थी, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि संघ उनसे नाराज था और इसलिए 2023 में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी संघ के शरण में है। पहले भी कई खबर हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि बीजेपी संघ के बताए रास्ते पे चल के ही सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। और अब छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बैठक संघ की आयोजित की जा रही है। आज से टोली की बैठक हो रही है। टोली को ऐसा समझना होगा ललित कि जैसे बीजेपी की कोर कमेटी होती है वैसे संघ की टोली होती है, जिसमें
लगभग 40 से 45 सदस्य होते हैं। ये तय करते हैं कि संघ की दशा और दिशा आने वाले समय में संघ की कार्यप्रणाली क्या होगी, क्या क्या तय किए जाएंगे। चूंकि 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक यहाँ पे केंद्रीय समन्वय समिति की बैठक है, उसमें तकरीबन 250 लोग शामिल होंगे। तो वो 250 लोग जब शामिल होंगे, समन्वय समिति की जब बैठक होगी, तो उस बैठक में एजेंडे क्या होंगे, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, भारत के विकास कैसे होंगे इनके नजरिया से, उन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। तो क्या मिनट टू मिनट होगा, मिनट टू मिनट तय करने की जो जिम्मेदारी है ये टोली पे होती है। ये टोली 2 दिनों तक बैठ के मिनट टू मिनट तैयार करेगी। अब उसके बाद 10 तारीख से समन्वय समिति की बैठक होगी। तो वास्तविक में छत्तीसगढ़ में आरएसएस की ये बड़ी जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। कांकेर में गणेश पंडाल में बंदर के आने का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर में दिखता है कि एक बंदर पंडाल के अंदर गणेश प्रतिमा के सामने रखा लड्डू खा रहा है। यह वायरल वीडियो शहर के कचहरी चौक स्थित गणेश पंडाल का बताया जा रहा है।